जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का टाइप नंबर 6 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार देखा गया है और पूछा भी जाता है। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले जब से ऑनलाइन परीक्षा हुआ है उसमें क्वेश्चन छोटा पूछता है और आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, जिसके कारण आप लोग नहीं समझ पाने के कारण या तो गलती कर बैठते हैं या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। सबसे पहले इसको हम बताएंगे बेसिक, उसके बाद बताएंगे बाय ट्रिक से, ताकि चुटकी में उसको बना लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ जो वस्तु को हम बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य यहाँ क्या आ रहा है, वस्तु को कितना में बेच रहा है, 720 में, तो 720 रुपया हो गया। बेचता जब है 720 में, तो 10% के क्या हो जाता है, हानि होता है, यानी हानि बराबर 10% हो गया। तो खरीदा था कितना में, क्रय मूल्य मालूम नहीं है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि। अब देखिए, विक्रय मूल्य कितना है, 720 गुना 100 बटा 100 माइनस हो जाएगा आपका हानि कितना हो रहा है, 10%, तो 10 घटा देंगे, यानी 720 गुना 100 बट्टा में 100 में घटाइएगा 10, तो 90 आ जाएगा। इसको काटिएगा, 1 कट गया, 9 8 72, 8 से 100 में गुना करेंगे तो 800 रुपया में खरीदा गया था और बेच रहा था 720 रुपया में, जिसके कारण 10% का हानि हो रहा था। यानी क्रय मूल्य निकल के आ गया 800। अब यहाँ देखिए लास्ट में कह रहा है कि कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यानी क्रय मूल्य जब हो गया 800 रुपया, लाभ हो रहा है कितना, 20%। लाभ हो रहा है 20%, तो निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टा 100। क्रय मूल्य कितना, 800, यहाँ रख दिए 800। 1 प्लस कितना, 20% लाभ पर, तो 20 बटा 100। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 800, यहाँ 1 रख सकते हैं, लघुत्तम हो गया 100, यानी 100 जोड़ 20 आ गया क्या, 800 गुना 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 बटा 100। 2 शून्य नीचे ऊपर काट दीजिए, कट गया। 8 गुना 12 करेंगे तो 12 × 96 पर 1 शून्य, यानी 960 रुपया रिक्वायर्ड आंसर होगा। 960 रुपया यहाँ निकल के आ गया। ये आपका हुआ बेसिक मेथड, लेकिन बेसिक मेथड जानना बहुत जरूरी है। इस बात को यदि बाय ट्रिक यदि भूल जाते हैं तो आपको यही हथियार जो है काम में आएगा। अब देखिए, ये तो समझ गए हैं। अब इसी को हम बाय ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि कम ही समय में आप हल कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है निकालने के लिए विक्रय मूल्य। बाय ट्रिक से निकालेंगे। लास्ट में क्या पूछ रहा है कि कितना में बेचा जाए, यानी जो वस्तु को हम बेचेंगे उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे, क्या कर देंगे, x गुना 100 प्लस प्रतिशत लाभ बट्टा 100 माइनस प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि, और उसको क्या कर देंगे, अब इसी से आपको रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा।
x बराबर जहाँ अमाउंट दिया रहेगा, अब इसको इस तरह से भी कर सकते थे, यहाँ एक और इसी में बना सकते हो, x गुना 100 प्लस इसको m कर दीजिए और नीचे को n कर दीजिए, 100 माइनस, लेकिन लॉस में बेच रहा है कौन, ऊपर वाला, तो यहाँ कर दीजिए n और यहाँ कर दीजिए m। जहाँ लिखेगा, जहाँ x बराबर जो रुपया रहेगा दिया हुआ, यहाँ देखिए 720 रुपया दिया है। अब m बराबर यहाँ क्या निकल के आएगा, m बराबर प्रतिशत लाभ वाला आएगा, यानी यहाँ हो गया m बराबर 20%। n बराबर क्या होगा, जो m बराबर हो जाएगा लॉस वाला, देखिए यहाँ क्या कर दिए हैं, m बराबर हो जाएगा क्या, लॉस, यहाँ क्या है 10%। n बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट वाला नहीं हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 20, यहाँ आ गया 20। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x बराबर क्या हो गया 720, 720 गुना 100 और कितना परसेंट लाभ, तो 20, n का मान क्या हो गया 20, तो यहाँ रख दिए 20 बटा 100, घटाव में कितना आ जाएगा, लॉस 10 है, यहाँ रख दिए 10। अब देखिए 720 और गुना इसको जोड़िएगा 120, 100 में 10 घटाइएगा तो 90, इसको काटिए 9 8 72, अब 12 गुना 8 करेंगे तो 12 96, 960 रुपया। देखिए डायरेक्ट हिट में आ गया 960 रुपया। यदि इस बात को आप यदि जान जाते हैं तो यहाँ डायरेक्ट याद रखिएगा, कुछ नहीं करिएगा, शुरू वाला जो रुपया रहेगा उसको लिख लीजिएगा, और नीचे में जो रहेगा दिया हुआ, लाभ रहेगा तो प्लस में आएगा, हानि रहेगा तो माइनस में आएगा। लेकिन तीसरा प्रोसेस ये जो रखिएगा, यहाँ क्या कर रहा है लाभ, तो 100 में 20 जोड़ते हैं तो 120, हानि कितना तो 10, 100 में 10 घटाते तो 90, 9 8 72, 12 8 96, डायरेक्ट हिट कीजिएगा तो 960 रुपया रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये समझ गए। अब देखिए इसी में दूसरा सवाल को हम लाते हैं। एकदम बेसिक मेथड से सीखिए और बाय ट्रिक से सीखिए। अब करा कि किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। 25% का क्या हो रहा है, लाभ होता है। तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का हानि हो, तो उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का हानि हो, 20% का हानि हो। ऑप्शन में दे दिया जाए 120 रुपया ए में, बी में 160 रुपया और सी में दे दिया जाए 200 रुपया और डी में आपको 240 रुपया। ये आपका ऑप्शन हो गया। अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु को कितना में बेच रहा है, बेच रहा है 250 में। अब देखिए इसको यदि बाय ट्रिक से बनाइएगा तो अभी क्या बोले थे, जो वस्तु को बेचेंगे उसको 100 ऊपर में रख देंगे, लास्ट वाला क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे 100 माइनस, हानि होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा, इस तरह से रखेंगे तो m हो जाएगा और ये जो हो ये n हो जाएगा और यहाँ जो है एक आपका 100 प्लस प्रॉफिट आ जाएगा तो m हो जाएगा। यहाँ देखिए बाय ट्रिक से दिखा रहे हैं, बाय ट्रिक से इस पर चलेंगे तो हो जाएगा 250 गुना 100 में हम घटाएंगे 20 और नीचे में 100 में जोड़ेंगे हम 25। अब देखिए यहाँ क्या होगा 250 गुना इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 80 और देखिए इसको जोड़िएगा तो 125। इसको क्या करेंगे
भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 80 गुना 2 करेंगे 160 रुपया निकल के रिक्वायर्ड आंसर आ गया। रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया 160। अब ये तो बाय ट्रिक से निकल गया। अब इसको याद रहेगा तो डायरेक्ट हिट कीजिएगा। तो अभी बताएं कि इस पहले क्या आएगा, ऊपर में नीचे वाला जो लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगा तो माइनस में। यहाँ 250 हानि हो रहा है तो 100 में घटा दीजिए 20 तो आ गया 80। और लाभ हो रहा है ऊपर में, तो ऊपर में लाभ हो रहा है तो नीचे में आ जाएगा, 100 में 25 जोड़ेगा था 125, 2 बार में काटेगा तो 80 गुना 2 कीजिएगा तो 160 रुपया रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया। अब देखिए इसको, अभी ये तो हो गया बाय ट्रिक, यदि भूल जाते हैं तो बेसिक सीखिए। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या है, 250। जो वस्तु को बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ कितना ले रहा है इस पर, 25%। तो इसका क्रय मूल्य हम निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 और बट्टा में आ जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ देखिए 250 गुना 100, प्रतिशत लाभ कितना ले रहा है 25, तो 25 यहाँ क्या हो गया 250 और गुना 100 और बट्टा में आ गया, आपको जोड़ दीजिएगा तो 125, इसको भागा दीजिएगा तो 2 बार में कट गया। यहाँ 200 रुपया क्या निकल के आ गया, क्रय मूल्य निकला है। 200 रुपया क्या निकला है, क्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए कितना पर हानि पर बेच रहा है, 20% पर। हानि जो है 20% है। तो हम प्रतिशत हानि निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये सॉरी प्रतिशत हानि, यहाँ कह रहा है विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू में आ जाएगा 1 माइनस प्रतिशत हानि, अब बट्टा में आ जाएगा 100। अब क्रय मूल्य कितना है 200। अब यहाँ क्या होगा 1 माइनस 20 बटा 100, यानी कहने का मतलब है 200 और 100 में ये लघुत्तम लीजिएगा तो ऊपर में 100, 100 में 20 घटाइएगा तो 80 बटा 100। अब देखिए 200 ना ऊपर 200 ना नीचे कट गया, 80 गुना 2 करते हैं तो 160 रुपया रिक्वायर्ड आंसर। इससे भी निकल गया 160, इससे भी निकल गया 160। आएगा प्रतियोगिता परीक्षा में 1 नंबर के लिए। इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि क्वेश्चन को देखते ही हल करना सीख लीजिए। मैंने क्वेश्चन देखिए और तुरंत इसको हल कर दीजिए। ये तो आपका हो गया लंबोदर विधि, यानी लंबा विधि में नंबर मिलेगा सेम ही, एक ही नंबर मिलेगा। इससे भी बनाएगा तो 1 नंबर मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इससे बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि कम समय में जितना क्वेश्चन को हल कीजिएगा उतना ज़्यादा हल होगा। इससे क्या होगा कि रिजल्ट होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे बनाए तो क्वेश्चन कम हल कीजिएगा, जिससे क्या होगा रिजल्ट होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ऐसा यदि क्वेश्चन आएगा तो प्रैक्टिस यदि बार बार करते रहते हैं तो ये भी लॉन्ग विधि से भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सूत्र का अप्लाई ही नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट यदि समझ आते हैं तो डायरेक्ट हिट कर लीजिएगा और दोनों विधि से बना लीजिएगा। अब इसी में और एक क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन करा कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर देता है। क्वेश्चन करा है किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8%, 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मिलता है। 232 रुपया क्या कर रहा है, कम मिलता है। 232 रुपया कम मिलता है। तो पूछ रहा है क्या उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन, अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 5000, बी में दिया है 5400, सी में दिया है 5600 और डी में दिया है 6000। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। इस क्वेश्चन
को ऐसा क्वेश्चन यदि आता है प्रतियोगिता परीक्षा में, इसको दो तरह से हम समझेंगे, कम समय में भी बताएंगे कि हल कैसे करना है। पहले इसको बेसिक समझिए। कोई चीज को देखिए दो फंडा से यदि याद रहता है तो आपको कम समय में ज्यादा हल कीजिएगा। कब ये आपको याद रहेगा? जब बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा तब। बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आपको बाय ट्रिक से बना पाइएगा। हाँ, मैथ आपको ये रटना नहीं है। मैथ को यदि आप समझ जाते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपको रटने से कोई उपाय नहीं है दोस्तों। रटा हुआ चीज कम ही समय में भूल जाते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ में यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कोई भी ये सब्जेक्ट में यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है क्या, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% के लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मिलता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यदि हम मान लेते हैं, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लिए। क्या मान लिए हैं? 100 रुपया मान लिए। अब क्या कर रहा है कि वस्तु को हम क्या माने हैं? 100 रुपया माने हैं। अब क्या कर रहा है कि 12% लाभ के बदले बेचना था 12% में, लेकिन बेच दिया है 8% में। तब की हो रहा है कि 232 रुपया कम मिल रहा है। 232 रुपया क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। बेचना था 12% के लाभ पर, लेकिन बेच दिया 8% के लाभ पर, जिससे कि उसको 232 रुपया कम मिला। तब क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए क्रय मूल्य यदि हम x मानते हैं तो यहां देखिए क्या है, बेच रहा है तो यहां क्या ले रहा है? 12% लाभ लेगा। लाभ क्या होगा? 12% होगा। समझिए 12%। तो विक्रय मूल्य इस तरह से यदि हम निकालते हैं तो क्या करते हैं? क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100, इस तरह से। अब देखिए क्रय मूल्य यहाँ क्या माने हैं? हम x माने हैं, x माने हैं। अब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 12 बटा 100, इस तरह से। अब यहाँ x इंटू यहाँ जो देखिए लघुत्तम लेते हैं 100, और यहाँ हो जाता है 100 प्लस 12, यानी 112 x बटा 100, इस तरह से निकलने के लिए आ रहा है। जब ऐसा रहे तो कुछ नहीं रखा गया, क्रय मूल्य इंटू में रखिएगा इस तरह से 1 प्लस प्रतिशत 100 प्लस रख दीजिएगा, 100 प्लस प्रतिशत लाभ, अब बट्टा में रखिएगा 100। इससे होगा कि जल्दी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। 100 में जो प्रतिशत लाभ रहेगा उसको यहाँ डायरेक्ट जोड़ के बट्टा में 100 रख लीजिए। अब देखिए इससे हमको निकल गया, ये निकल गया क्या? 112 x बटा 100। इसी तरह से ये निकलेगा कितना? 108 बटा 100 निकलेगा। इसका क्या निकल जाएगा? 108। इसको हल कीजिएगा इस तरह से। अब देखिए हल करके हम बता देते हैं। अब देखिए यहाँ फिर क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य हो जाएगा x माने हैं, लाभ कितना ले रहा है? 8%। क्या ले रहा है? 8%। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस क्या प्रतिशत लाभ बटा 100, इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया? x यहाँ हो जाएगा 108 बटा कितना हो गया? 100, यानी 108 x बटा 100। अब देखिए इस तरह से यदि समझ में आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? 112x बटा 100 माइनस 108x बटा 100 बराबर कितना के कम कितना मिला? तो 232 रुपया कम मिला। कितना मिला? 232 रुपया कम मिला। बेचना था 12% के लाभ पर, लेकिन बेच दिया 8% के लाभ पर, जिससे कि 232 रुपया इसको कम मिला। तो 112x बटा 100 माइनस 108 बटा 100 बराबर कितना कम? कम का मतलब इसमें घटाएंगे तो ये इसके बराबर आएगा, यानी 232 रुपया कम मिला। अब देखिए लघुत्तम लीजिएगा तो 100 आ जाएगा इसका। अब 112x माइनस 108x बराबर कितना के? 232 के। घटाइएगा तो 4x बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 232। इसको काटिए तो 4 पचे 20, 4 अठे
32 अन्य 58 बार में कट गया। x बराबर 58 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा गुना 100, यानी कहने का मतलब आ गया इसका आंसर 5800 रुपया। कितना निकल के आ गया? 5800, 5800 निकल के आ गया। ऑप्शन में कहीं त्रुटि हुआ है, ऑप्शन में आना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ कहीं ई में कराइए तो इसी को 8 कर दिए, 5800 कर दीजिए, ऑप्शन आ जाएगा सी, 5800 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब देखिए यदि आप इस बात को समझ गए तो इतना भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट अब यहाँ से बनाइएगा तो इसको और शॉर्ट में इसको बनाइए, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। यह है यदि 12% के लाभ पर के बदले 8%, यानी कहने का मतलब 108x माइनस कितना, सॉरी 112x माइनस 108x बटा 100 बराबर क्या कर दीजिएगा 232 रखेगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, यानी किसके बराबर 232 के। इसको काटिएगा तो 58 बार में x बराबर 5800 रुपया यही डायरेक्ट निकल जाएगा। अब इस बात को यदि इस तरह से समझ जाते हैं तो क्या करना है, इससे आपको पता चल जाएगा कि 4/100 4/100 यानी 12 में 8 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4/100 बराबर कितना के 232 के। इसको काटिएगा तो 58 बार में यानी x बराबर 58 गुना 100 कीजिएगा तो 5800 रुपया निकल के आ जाएगा। 5800 रुपया निकल के आ जाएगा। इस तरह से यदि आप बाय ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं तो वो भी सीख लीजिए। बाय ट्रिक में निकालिएगा तो रखेगा अमाउंट ए, क्या रखेंगे अमाउंट बटा अमाउंट और गुना में रख देंगे 100, गुना में क्या 100, अमाउंट गुना 100, अब बट्टा में रखेगा m माइनस n, जहां m बराबर पहला लाभ हो और n बराबर दूसरा लाभ हो। अब देखिए अमाउंट कितना हो गया इसका 232, यहाँ रख दिए 232 गुना 100। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा m कितना हो गया 12 और घटाओ क्या हो गया 8, यानी 232 गुना 100, अब बट्टा में इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 4 से इसमें भागा दीजिए तो 4 × 20, 4 × 8 32, यानी 58 बार में कट रहा है। 58 में गुना 100 से कीजिएगा तो 5800 रुपया रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5800 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जब इस ट्रिक को याद रहेगा तो ये ट्रिक इतना लिखने की जरूरत नहीं रहेगा, डायरेक्ट लिखिएगा 232 गुना 100। आइए दोनों को जानते हैं कि घटा देते हैं तो नीचे में रख दीजिएगा 4 से काटिएगा 58 गुना 100 कीजिएगा तो निकल के आएगा 5800 रुपया। निकल के क्या आ जाएगा 5800। रफ्तार एकदम इतना तेज बनाने के लिए कीजिएगा दोस्तों, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि ताकि एकदम कलम रफ्तार में चले, ताकि बगल वाला परीक्षार्थी यदि देखे तो वो सोचने लगे कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। अगला क्वेश्चन अब लाते हैं। अब करा है किसी वस्तु को, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा है। 15% हानि पर बेचा जाए तब 250 रुपया कम मिलता है। बेचा जाता है तब 250 रुपया कम 250 रुपया कम मिलता है। 250 रुपया कम मिलता है तो कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। आप देखिए ऑप्शन में हम ले लिए, ए में हो गया 600 रुपया, बी में हो गया 800 रुपया,
सी में हो गया 1000 रुपया, डी में हो गया 1200 रुपया। अब देखिए वो क्वेश्चन दूसरा टाइप था और ये क्वेश्चन दूसरा टाइप का है। अब देखिए यहाँ कह क्या रहा है कि किसी वस्तु को 12% यानी 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचता है, तब कहता है कि 250 रुपया कम मिलता है। तब कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या कह रहा है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ अभी जस्ट बताए थे कि डायरेक्ट हिट कीजिएगा। क्या करेंगे, 115x/100 डायरेक्ट लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस में 112.5x/100 और बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तो 250 के। लघुत्तम लीजिएगा तो 100 आ जाएगा। 115x में 112.5x/250 घटाइएगा तो 2.5x और बट्टा क्या हो जाएगा 100 बराबर 250 के। इसको ये कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 100, काटिएगा 2.5, ठीक है, 15 है, ठीक है। तो अब इसको काटिएगा तो 10 बार में कट रहा है। कितना बार में? 10 बार में कट रहा है। यानी x का वैल्यू आ रहा है आपको 10,000। x का वैल्यू क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है। यहाँ सब पर एक शून्य लगा दीजिए, ऑप्शन गलती दे दिए। यानी 6000 ऑप्शन में आया, बी में आ गया 8000, सी में 10,000 और डी में आ गया 12,000। रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया आपको कितना, 10,000 रुपया। अब देखिए इसको थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा बेसिक, अभी जस्ट हम बताए थे इसको कि क्रय मूल्य को हम मानेंगे, क्रय मूल्य को हम x मानते हैं। तो इसका हानि पहला का कितना ले रहा है, हानि हो जाएगा कितना 12.5%, 12.5% ये हो रहा है। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इनटू में बताए थे 100 माइनस प्रतिशत हानि और बट्टा में 100 बताए थे। तो इस तरह से हम रखते हैं तो 100 में इस तरह से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 12.100 में घटा रहे हैं कितना, सॉरी यहाँ गलती, हानि हो रहा था ना, क्या हो रहा था, हानि, लाभ तो हो नहीं रहा था, हानि हो रहा था, यहाँ गलती कर बैठे हैं, सॉरी। इसको हम पहले बेसिक समझा देते हैं, ये ऊपर वाला गलती था। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 12.5 बट्टा में क्या 100। अब देखिए इससे निकल के आ गया, घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 12.5 घटाएंगे तो 87.5x बट्टा ये हो जाएगा 100 बट्टा 100। अब ये क्या निकल के आ गया एसपी यानी सेल प्राइस। दूसरा में देखते हैं तो सीपी क्रय मूल्य आ रहा है x, लॉस कितना हो रहा है, यानी कहने का मतलब लॉस हो रहा है 15%। तो विक्रय मूल्य निकाला है सेल प्राइस, तो क्या बोले हैं क्रय मूल्य इनटू में बताए थे 100 माइनस प्रतिशत हानि और बट्टा में कहे थे 100, बट्टा में 100। क्रय मूल्य x माने थे, 100 में घटाएंगे 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 100 गुना इसको घटाइएगा तो 85 बटा 100, इस तरह से निकला। अब देखिए इसको क्या करेंगे तो ये निकल के आ गया 85x बटा 100। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर जब बेचता है तो 250 रुपया कम मिलता है, 250 रुपया कम मिलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 87.5x बटा 100 माइनस 85x बटा 100 बराबर कितना के तो 250, यानी 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचता है, तब कम कितना तो 250। लघुत्तम लीजिएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, यानी 87.5x माइनस 85x बराबर 250 के। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2.5
जाएगा, तो 10 बार में यानी x बराबर निकल के आ जाएगा आपको 10,000 कितना आ जाएगा 10,000 निकल के आ जाएगा। अब ऐसा यदि सवाल है दोस्तों, ऐसा यदि सवाल है, इसको बाय ट्रिक के माध्यम से यदि हम निकालेंगे तो देखिए बाय ट्रिक से निकालेंगे तो इतना लगेगा भी समय नहीं। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट हिट कीजिएगा, तो अमाउंट गुना 100 बट्टा n माइनस m कर दीजिएगा। n माइनस पहला m बराबर यहाँ हो जाएगा 12.5%, n बराबर हो जाएगा 15%। अमाउंट क्या दिया है 250 दिया। क्या लिखेंगे यहाँ, बाय ट्रिक से निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 250 गुना 100 बट्टा में हो जाएगा 15 घटाओ 12.5। अब देखिए 250 गुना 100 बट्टा में क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो 2.5, इसको भगाइएगा तो 1 शून्य ऊपर, इसको काटिएगा तो 10 बार में कटेगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 पर के शून्य 4 शून्य, इतना रुपया रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 10,000 यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वाले मनोज सर, इसको स्पेस नहीं दीजिएगा, एक ही साथ लिखिएगा, सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारा यूट्यूब पर मेरा मैथ रीजनिंग का एक से एक बेसिक और ट्रिक सीखने के लिए बेहतर मौका मिलेगा। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जिससे हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगा। जय हिंद।